सुमई और मारिउपोल में हालात इस समय बेहद खराब हैं और शहर के शहर तबाह हो गए हैं और पूरा का पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान में नजर आ रहा है। यूक्रेन पर हमले का 24वां दिन। रूस की यूक्रेन पर भीषण बमबारी। रूस के चक्रव्यूह में घिरा कीव का किला। काल चक्र में फंसा कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब कभी भी कब्जा कर सकता है। रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच गई है और लगातार भीषण बमबारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों ने कीव को 3 तरफ से घेर लिया है और कीव के किले पर रूस का झंडा फहराने के लिए तीनों तरफ से रूस की सेना जोरदार हमला कर रही है। कीव के आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद अब पूरी तैयारी कीव पर कब्जे की है, जिसका फाइनल काउंटडाउन जारी है। खार्किव, कीव, सुमी, मारिउपोल। यूक्रेन के ये वो शहर हैं जहां जंग के 24वें दिन रूस ने भीषण बमबारी की। इन शहरों में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। इमारतें खंडहर बन गई हैं और शहर के शहर कब्रिस्तान नजर आ रहे हैं। जगह मारिउपोल, यूक्रेन। रूस की भीषण बमबारी में यूक्रेन का मारिउपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मारिउपोल का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां बर्बादी के निशान ना दिखते हों। पूरा का पूरा शहर जलता हुआ राख के ढेर में तब्दील होता नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जिनसे निकलता धुएं का गुबार पूरे आसमान में छाया नजर आया। वहीं मारिउपोल से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर दिखे। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते नजर आए। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना एक के बाद एक मिसाइलों से रूस पर हमला करती नजर आई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ किया कि वो शांति के लिए रूस से बातचीत को तैयार हैं। इसके साथ ही जेलेंस्की ने ये भी चेतावनी दी कि अगर रूस अब भी नहीं रुका तो उसे इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि इसकी भरपाई रूस की आने वाली कई पीढ़ियों तक नहीं कर पाएंगी। Протягом дня урядовці опрацювали рішення для повного перезавантаження митниці. Вантажі для нашої оборони, для наших людей будуть завозитись в Україну настільки легко, наскільки це дозволяють закони фізики. Перебираємо абсолютно всю бюрократію, всі папірці, а також ПДВ, мито. इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस की सेना अपने खराब हुए हेलीकॉप्टरों को गाड़ियों की मदद से खींच कर ले जाती नजर आई। बताया गया कि इन हेलीकॉप्टरों में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए रूस की सेना उन्हें ले गई। उधर अमेरिका ने सीधे सीधे चीन को इस जंग में रूस की मदद करने पर चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी कि अगर इस जंग में चीन ने रूस की मदद की तो उसे इसके नतीजे भुगतने होंगे। यूक्रेन में हालात इस समय इतने खराब हैं कि वहां से अब तक 33 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और इस बात का दावा यूएन की तरफ से किया गया है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूस को इस जंग में बड़े नुकसान का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक इस जंग में 24 दिनों के अंदर यूक्रेन ने रूस के 14,400 सैनिकों को मार गिराया। साथ ही रूस के 466 टैंक और 1,470 बख्तर बंदूकधारियों को तबाह किया। रूस के 95 लड़ाकू विमान, 115 हेलीकॉप्टर, 213 आर्टिलरी सिस्टम, 914 सैन्य वाहन और 17 ड्रोन विमान मार गिराने का दावा भी किया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है।
कीव के किले पर कब्जे के लिए रूस ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी की है और इसके लिए रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन पर बमों की बरसात कर रहा है। रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। हो सकता है कि रूस जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है। जंग के 24वें दिन रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर पर हमले और तेज कर दिए और इन हवाई हमलों में वहां की एक स्टील फैक्ट्री को भारी नुकसान भी पहुंचा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में स्टील फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस के हवाई हमलों में फैक्ट्री के कई अहम हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि एक दूसरी तस्वीर में लोग रूस के इन हमलों से बचने के लिए शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाते नजर आए। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। कमोवेश कुछ यही हाल रिहायशी इलाकों का भी रहा। ज्यादातर इमारतें रूस के हमलों में जलकर राख हो गईं और कई तो खंडहर में तब्दील हो गईं। मारियुपोल पर रूस की एयर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। रूस की तरफ से हवाई हमले का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस के फाइटर प्लेन आसमान से गोलियों और मिसाइलों की बरसात करते हुए दिखाई दिए और उनके निशाने पर थे यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। सड़क पर चलते यूक्रेन के काफिले पर रूस के जंगी जहाज घात लगाए नजर आए। जैसे ही वो निशाने पर आए, आसमान से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। आसमान से बरसते बारूद से बचने के लिए यूक्रेन के जवानों ने जंगल की तरफ टैंकों को मोड़ दिया, लेकिन उनकी ये तरकीब खास काम नहीं आई। रूसी विमानों ने उन पर गोलियों के बाद मिसाइल दागनी शुरू की और फिर वहां जोरदार धमाका हुआ। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इस हमले से यूक्रेन का टैंक तबाह हो गया, जिसकी तस्दीक वहां से उठे धुएं के गुब्बार ने भी की। और यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने जापोरिजिया में 38 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू 21 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। बताया गया कि रूसी सेना जापोरिजिया पर बड़ा हमला कर सकती है और इसी वजह से यूक्रेन ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है, ताकि आम लोगों को रूसी हमले से बचाया जा सके। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जापोरिजिया में परमाणु प्लांट है और उस पर पहले भी रूसी सेना मिसाइल से हमले कर चुकी है। रूस की सेना ने मिसाइल हमला कर यूक्रेन की सेना के हथियारों का एक गोदाम उड़ा दिया और इस हवाई हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना साधा गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए। धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके को ढकता नजर आया और यही नहीं, वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दाग कर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया, इसका पता नहीं चल सका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जो रूस के तरकश में सबसे ज्यादा घातक हथियारों में से एक है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बॉम्ब का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बॉम्ब की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बॉम्ब घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बॉम्ब से बच नहीं पाएंगे।